हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ठोसों का विद्युतीय गुण। इससे पहले हम लोग बिंदु दोष पढ़ चुके थे और रेखीय दोष हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये हम लोगों का पार्ट 9 होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठोसों का विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप सब लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न ठोस पदार्थों की विद्युत चालकताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, जो उन पदार्थों की प्रकृति की संरचना पर निर्भर करती हैं। तो ठोस पदार्थों को उनकी चालकताओं के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठोस पदार्थों को उनकी चालकताओं के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका चालक, दूसरा है आपका कुचालक और तीसरा है आपका अर्धचालक। यानी चालक यानी कंडक्टर्स, दूसरा है विद्युत रोधी यानी अचालक यानी इंसुलेटर्स, और तीसरा है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर्स। तो चलिए सबसे पहला है आपका चालक यानी कंडक्टर्स। तो चालक का मतलब क्या होता है? वैसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित होती है ना, जिसमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है। तो वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से यानी बहुत ही आसानी तरीका से प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। जैसे जैसे धातुएं हैं, धातुएं यहाँ देख रहे हैं, लोहा है, कापर है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है। ऐसे ठोस पदार्थों में चालकता का परास जो होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। ठीक है। चलिए दूसरा है आपका अचालक यानी विद्युत रोधी। अचालक बोलिए या विद्युत रोधी रोधी बोलिए, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो वैसे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, वैसे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों में चालकता का जो परास होता है, ऐसे ठोस पदार्थों में जो चालकता का परास होता है आपका, वो देखिए थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ठोस पदार्थों में चालकता का जो परास होता है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 पर ओम पर मीटर होता है। जैसे में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, आदि हो गया, ये सब विद्युत रोधी पदार्थ है यानी अचालक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। हाँ, तीसरा जो आप यहाँ देख रहे हैं, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यही यही इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका अर्धचालक है। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर्स। तो ये अर्धचालक क्या होते हैं? ये तो कभी चालक की भांति व्यवहार करेंगे, तो कभी अचालक की भांति व्यवहार करेंगे। तो यही लिखा गया है कि वैसे ठोस पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों में चालकता का परास 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर तक होता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अब यहाँ समझना है आपको कि ये अर्धचालक कभी चालक की भांति व्यवहार करता है, कभी अचालक की भांति व्यवहार करता है। चालक में आप लोग जानते हैं कि उसमें सुगमता से विद्युत धारा की प्रवाह किया जा सकता है, अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, अचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और अर्धचालक में कभी होता है तो कभी नहीं होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को जानने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? बैंड सिद्धांत पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? बैंड सिद्धांत पढ़ना होगा। बैंड सिद्धांत। तो ये बैंड सिद्धांत क्या होते हैं? तो बैंड सिद्धांत के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक, इसमें बैंड सिद्धांत कैसे काम करता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि परमाणविक कक्षक से क्या बनता है? आणविक कक्षक बनते हैं। परमाणविक कक्षक से क्या बनते हैं? आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है? पास पास होती है, तो वो बैंड बना लेते हैं। देखिए, परमाणविक कक्षक मिलके आणविक कक्षक होते हैं,
परमाणविक कक्षक मिलके आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, पास पास होती है। तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा मिट गया है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका परमाणविक कक्षक है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए, इस पर समझ लीजिए, ये आपका परमाणविक कक्षक है, ये आपका परमाणविक कक्षक है। ये दोनों मिलके क्या बना लिया, यहाँ आणविक कक्षक बना लिया। क्या बना लिया, आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षक जब यहाँ बना तो ये दोनों मिलके इसमें भर गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसमें और ये इसमें। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसी चीज से आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों परमाणविक कक्षक है। तो दोनों परमाणविक कक्षक मिलके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। तो ये दोनों आणविक कक्षक, तो आणविक कक्षक बनते हैं तो दो तरह के आणविक कक्षक होते हैं। एक होते हैं निम्न ऊर्जा वाले, तो जो है पूर्ण रूप से भर गया तो ये निम्न ऊर्जा वाले, और जो पूर्ण रूप से खाली है तो ये उच्च ऊर्जा वाले। तो जो पूर्ण रूप से जो भरा रहता है तो ये निम्न ऊर्जा कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। और ये जो उच्च ऊर्जा वाला है, ठीक है ना, ये उच्च ऊर्जा वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। तो ये बात को ध्यान में समझ रहे हैं आप लोग कि परमाणविक कक्षक मिलकर, समझ रहे हैं ना, ये परमाणविक कक्षक मिलकर, दो परमाणविक कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक आणविक कक्षक निम्न ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो निम्न ऊर्जा को प्रदर्शित कौन करता है, जो ये भरा हुआ है, ये दोनों भर गया तो ये खाली हो गया। तो ये परमाणविक कक्षक मिलकर आणविक कक्षक तो बना दिए, तो ये आणविक कक्षक पूर्ण रूप से भर गया तो ये कहलाएगा निम्न ऊर्जा वाला। ये निम्न ऊर्जा वाला बैंड बना लेंगे, ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, तो हई आपका आ जाएगा संयोजी बैंड में, ठीक है। हई आपका आ जाएगा चालन बैंड में। आप लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेंगे, कम ऊर्जा वाले में कि अधिक ऊर्जा वाले में, कम ऊर्जा वाले में, कम ऊर्जा वाले में रहेंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हमेशा याद रखना है, इसमें ज्यादा ध्यान। बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए ना जी। अब तो डाउट ना होगा ना, परमाणविक कक्षक मिलके आणविक कक्षक बनाते हैं। तो ये आणविक कक्षक जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए तो ये कहलाएगा निम्न ऊर्जा वाला। तो निम्न ऊर्जा वाला होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी बैंड। क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड। ये जो हो गया खाली, इसको बोलेंगे उच्च ऊर्जा वाले। हई भर गया तो निम्न ऊर्जा वाला, जो खाली है उच्च ऊर्जा वाला, ठीक है ना, उच्च ऊर्जा वाला। तो एक चीज और यहाँ ध्यान देना है कि ये हो गया आपका उच्च ऊर्जा वाला, हई हो गया निम्न ऊर्जा। तो निम्न ऊर्जा वाले को बोलेंगे संयोजी बैंड, और उच्च ऊर्जा वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, चालन बैंड। तो इस तरह से बैंड कितने हो गए, दो हो गए। तो ये आधार पर आप लोग ध्यान देंगे। चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो बैंड सिद्धांत अभी हम बताएं कि हम जानते हैं कि परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, पास पास होती है। तो आपस में क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। तो बैंड के आधार पर हम यह बता सकते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर ही हम बताएंगे कि चालक विद्युत धारा का प्रवाह क्यों करते हैं, अचालक क्यों नहीं करते हैं, और अर्धचालक कभी चालक की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस आधार पर हम बैंड सिद्धांत, यानी बैंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं, तो पहला चालन बैंड, अभी हम बताएं चालन बैंड, एक कंडक्टेंस बैंड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो चालन बैंड क्या होता है, जिस बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, चालन बैंड कहलाते हैं। संयोजी बैंड यानी वाइलेंस बैंड, तो जिस बैंड की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, संयोजी बैंड कहलाएंगे। अभी बता दिए थे हम चालन बैंड और संयोजी बैंड। अब चलिए, अब चालक, अचालक और अर्धचालक में हम देखेंगे इस बैंड सिद्धांत की स्थितियां क्या होती है। इसी के आधार पर हम बताएंगे कि कैसे ये लोग अपना काम करता है। देखिए यहाँ नोट में याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां ऊर्जा कम होती है, जहां ऊर्जा कम होती है। तो अभी हम बताए ना, तो ऊर्जा कम कहाँ होती है, संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड में ना, चालन बैंड में नहीं, संयोजी बैंड में। तो ध्यान में रखेंगे। तो चालक पदार्थों में बैंड की स्थितियां क्या है, चालक पदार्थों में बैंड की स्थितियां, तो चालक के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड अति व्यापन होते हैं। चालक के अंदर जो चालन बैंड होते हैं और संयोजी बैंड, तो अभी हम बता दिए हैं कि संयोजी बैंड निम्न ऊर्जा वाले हैं, चालन बैंड उच्च ऊर्जा वाले हैं। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चालक के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड अति व्यापित होते हैं। इनके मध्य ऊर्जा स्थानांतरण लगभग शून्य होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण लगभग शून्य होता है, यानी डेल्टा ई का मान 0 होता है। याद रखेंगे, चालक पदार्थों में बैंड की स्थितियां क्या होती है, यानी ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है, तो याद रखेंगे डेल्टा ई बराबर 0 होता है।
यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया संयोजी बैंड, ये हो गया चालन में, इनके बीच का स्थान एकदम जीरो है, तो ये आसानी से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे। आप जानबे करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो यही स्थितियां है ये कि संयोजी बैंड के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह कर लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि अचालक पदार्थ में क्यों नहीं विद्युत धारा का प्रवाह होता है? क्यों नहीं होता है? देखिए, क्योंकि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के अंतराल काफी अधिक होता है, यानी लगभग डेल्टा ई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना भी, जिसके कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होगा ही नहीं। तो जैसे यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला चालन बैंड है, ये आपका संयोजी बैंड है, इसके बीच का स्थान इतना ज्यादा हो गया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे ही नहीं, और जब इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं, यानी कहते हैं कि अचालक पदार्थ जो होते हैं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंड स्थितियां के बीच का अंतराल जो होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतराल काफी ज्यादा होता है, यानी लगभग डेल्टा ई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इधर से इसमें स्थानांतरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक आप लोग देखे, लकड़ी देखे। हाँ, अब चलिए, अब जो आपका मेन मुद्दा है, यानी मुख्य बिंदु, अर्धचालक पदार्थों में। तो अर्धचालक पदार्थों में ऐसा क्या स्थिति हो जाता है कि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, यानी अर्धचालक पदार्थ कभी चालक की तरह व्यवहार करता है तो कभी अचालक की तरह व्यवहार करता है। आखिर क्या ऐसा इसमें होता है? तो बैंड स्थितियां इसमें देखिए कैसे कार्य करती है। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, चालक पदार्थों में चले थे तो ये 0 होता था ना। अचालक में चले तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, लेकिन यह अर्धचालक में चले तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इन दोनों के बीच कुछ खास बात देखने को मिलती है। क्या खास बात देखने को मिलती है? यदि तापमान 0 डिग्री केल्विन हो, जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। यदि तापमान 0 डिग्री केल्विन हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जाएंगे, यानी परम शून्य ताप रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो यहाँ किस तरह का कार्य करेगा? अचालक की तरह कार्य करेगा। किस तरह कार्य करेगा? अचालक की तरह कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही आप तापमान को बढ़ाइएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कीजिएगा, तो इस स्थिति में संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? इस स्थिति में यह चालक की तरह कार्य करता है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, यहाँ ये आपका संयोजी बैंड हुआ, ये आपका चालन बैंड हुआ, ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर वाला है, ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं चालन बैंड। अभी हम उदाहरण से आपको बता चुके हैं। तो देखिए, इनके बीच की दूरी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि परम शून्य तापमान पर चलेंगे, यानी सामान्य रूप में देखेंगे, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाएंगे तो अचालक की तरह। लेकिन जैसे ही तापमान में हम वृद्धि करेंगे, तो जैसे तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। तो इस जब करने लगेंगे, इसमें का इसमें स्थानांतरण करने लगेगा, तो वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। यदि नहीं करेगा तो अचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये है बैंड सिद्धांत, यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर ही हम लोग यह अच्छे से बता सकते हैं। क्या अच्छे से बता सकते हैं? कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, अचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और अर्धचालक में कभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बैंड सिद्धांत को यदि हम लोग ना समझेंगे तो समझिए कि चालक, अचालक और अर्धचालक में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। इसको जानने के लिए हम लोग बैंड सिद्धांत पढ़ते हैं। अब बैंड सिद्धांत में बस एक ही बात आप लोग ध्यान में रखें कि परमाणविक कक्षक मिलके आणविक कक्षक का निर्माण होता है, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है, इसलिए आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? बैंड बना लेते हैं। ठीक है, एक बैंड दो तरह का होता है, एक संयोजी बैंड और एक चालन बैंड। चालन बैंड की ऊर्जा काफी अधिक होती है और संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो आज हम लोग
इस वीडियो को अतने तक यानी टॉपिक को अतने तक रहने देते हैं और कल से हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक तो आज जान गए, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कल का भी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएंगे आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है।